जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इंडियन मैप के अंतर्गत भारतीय मानसून के बारे में। ठीक है, तो भारतीय मानसून के अंतर्गत देखेंगे, भारत में लौटते हुए मानसून के बारे में समझेंगे। ठीक है, आज के सेशन में जो आज कवर करेंगे, तो लौटते हुए मानसून किस महीने में होता है, भारत में जो लौटा हुआ मानसून है किस महीने से स्टार्ट होता है, लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है। जिस प्रकार से जो भारत में मानसून आता है उसकी एक दिशा होती है, उसी प्रकार से लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून किस पर्वत से टकराता है, लौटते हुए मानसून के कारण चक्रवात किस राज्य में आती है। ठीक है, और वृष्टि छाया क्या होता है, इन सभी को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या वर्ल्ड मैप है। देखिए मौसम, ठीक है, मौसम जो है ये पृथ्वी और सूर्य के कारण आता है, और पृथ्वी जो है ये लगभग क्या है, गोल आकार का है। देखिए पूर्ण रूप से गोल नहीं है, लेकिन ये गोल आकार का है, इसलिए हम लोग पृथ्वी को गोल मानते हैं। तो हम लोग पृथ्वी को एक गोल आकार मानकर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब पृथ्वी, देखिए पृथ्वी में बीचे बीच एक लाइन है जिसको बोलते हैं इक्वेटर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा है। ये पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, अगर दिशा में बात करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो जो बीच की लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर, जिसको जीरो लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ये क्या इक्वेटर है, और ये कितनी डिग्री होती है, यहां पर 0 डिग्री होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है, इसके जस्ट 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री ऊपर यहां पर कर्क रेखा होती है। क्या होती है, कर्क रेखा। एक कर्क रेखा कहां पर होता है, ये उत्तरी होता है। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, जिसको ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इक्वेटर के 30 डिग्री नीचे दक्षिणी भाग में आपका मकर रेखा होता है। क्या होता है, 30 डिग्री जो नीचे होता है साउथ में, वो मकर रेखा होता है। ठीक है, ये क्या मकर रेखा है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के दो हिस्सों में कौन बांटा है, इक्वेटर भूमध्य रेखा। ऊपरी हिस्सा बोलते हैं क्या, नॉर्थ, क्या उत्तरी गोलार्ध। जब एक गोले को, पृथ्वी के हम गोला माने, और गोले को बीच से काटेंगे तो आधा गोला ऊपर, नीचे गोला आधा, तो उसी ऊपरी हिस्से बोलते हैं, इक्वेटर के ऊपरी हिस्से जितने भी आते हैं उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे के साइड बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, और जो इसको बताया क्यों है, क्योंकि जितने भी सूर्य हैं, सूर्य मकर और कर्क रेखा के बीच में ही वैरी करता है। सूर्य चलता है कहां से, भूमध्य रेखा से चलता है, भूमध्य रेखा से चलते हुए कहां पहुंचता है, कर्क रेखा पर। फिर कर्क रेखा से क्या लौट के आता है, फिर आता कहां पर है, फिर भूमध्य रेखा पर। फिर भूमध्य रेखा से फिर लौट के कहा जाता है आपका दिसंबर में पहुंचता है मकर रेखा पर। फिर मकर रेखा से कहा जाता है फिर इक्वेटर, यानी ये सर्किल लगातार चलती रहती है। तो हम पहले समझते हैं। देखिए यहां पर क्या, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मानते हैं यहां पर सूर्य है। ठीक है, ये क्या सूर्य है, सूर्य भूमध्य रेखा पर कब पड़ता है, तो 22 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है 22 मार्च को है, और सबसे अधिक टाइम पर भूमध्य रेखा पर ही सूर्य रहता है। तो यहां पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है। अब यहां से करता है क्या, जो सन है ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। कहां पर, ऊपर, यानी ये नॉर्थ गोलार्ध में ऊपर जाने लगता है, या कहें कर्क रेखा के पास जाने लगता है। ठीक है, यहां से सन क्या ऊपर जाने लगा, ये सन जो है ऊपर जाने लगा। जब ऊपर जाता है, जब सूर्य ऊपर जाता है, तो यहां पर जो मौसम आता है, ठीक क्या, जब मौसम आता है तो जो इंडिया में कैसे आता है, यहां इस साइड से आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो इंडिया में मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। ठीक है, तो जब ऊपर जाता है तो कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। और कर्क रेखा पर कब पहुंचता है, 21 जून को पहुंचता है। देखिए 22 मार्च को चला है, ठीक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो 4 महीने में यहां पहुंच गया। कहां पर, जून में। तो जून में कहां पहुंच गया, आपको 21 जून को जो है कर्क रेखा के बीचों बीच पड़ गया। अब क्या होता है, फिर यहां से लौटता है सूर्य, जो सन है यहां से लौटता है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर कर्क भूमध्य रेखा है, ये सभी लाइनों पर पड़ता है, एक साथ पड़ता है सभी पर। ऐसा नहीं कि हम जहां बनाए उसी पर, एक पूरा पड़ता है। इसी पर कर्क रेखा पड़ा है, तो कर्क रेखा पर क्या, इंडिया है, इंडिया जो कर्क रेखा पर है। ठीक है, तो इंडिया को भी बीचों बीच पड़ता है। इस रेखा पर जितने भी देश पड़ते हैं सभी पर पड़ता है, ऐसा नहीं कि इंडिया पर, सभी पर पड़ता है। ठीक है, पूरी लाइन पर, यानी सूर्य का प्रकाश है सभी जगह पड़ता है। इंडिया पड़ता है, इधर आपको यहाँ पर गल्फ कंट्री में, ठीक, इधर आपको अफ्रीका में पड़ता है, ठीक, इधर आपको मैक्सिको में पड़ता है, यानी सभी में पड़ता है। अब क्या, 21 जून के पश्चात जो सन है लौटने लगता है। ठीक है, और लौटते लौटते यहां से यहां लौटना है, जो सन है यहां से
लौट रहा है। ठीक है, और लौट कर कहां पहुंच गया? 23 सितंबर। ठीक, 23 सितंबर को फिर क्या है, भूमध्य रेखा पर पहुंच गया। तो इन दो बीच में जो क्या है, 22 मार्च से लेकर 31 सितंबर तक क्या मौसम रहता है, क्या मौसम रहता है, मानसून रहता है। ठीक है, तो 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या मानसून की प्रक्रिया रहती है। ठीक है, पूर्ण रूप से मानसून अपना काम करता है। लेकिन जैसे 23 सितंबर के बाद मकर रेखा में प्रवेश करता है, मकर रेखा के साइड जाता है, तो क्या मानसून लौटते हुए मानसून कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या मानसून लौट रहा है, यहां पर मानसून। और मानसून लौटते लौटते मकर रेखा पर कब पहुंच गया? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच गया। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पहुंच गया। और फिर यहां से फिर क्या करेगा, फिर यहां पर सन जो है फिर 22 मार्च के बाद फिर यहां से वापस जाते हुए कहां पहुंचेगा? फिर आपका भूमध्य रेखा पर। यानी सन जो है ये आपका घूमता रहेगा, भूमध्य से कर्क, कर्क से भूमध्य, भूमध्य से फिर मकर, मकर से फिर भूमध्य, यानी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो इंडिया में जो जो मौसम है सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो मौसम है, ठीक, सितंबर से लेकर क्या है, सितंबर से लेकर दिसंबर, ठीक, या नवंबर दिसंबर कहते हैं, इंडिया में जो मौसम है वो लौटते हुए मौसम कहते हैं, या लौटते हुए मानसून कहा जाता है। ठीक, लौटते हुए मानसून का समय क्या होता है, महीना क्या होता है? सितंबर से लेकर नवंबर दिसंबर कह सकते हैं। ठीक, और इसमें दिशा क्या होती है? तो दिशा होती है उत्तर और पश्चिम होती है, उत्तर और पूर्व होती है। ठीक है, देखिए हम ये बता दिए थे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या इंडिया मैप है, इंडिया मैप है। जैसे देखिए यहां पर है, तो हम लोग चर्चा क्या करना, केवल इंडिया में चर्चा करना है। ठीक है, तो यहां पर इंडियन मैप देते हैं। इंडियन मैप में जो पिछले क्लास में बताए थे कि जो भी आपका मौसम होता है, एक कहावत है, यहां से स्टार्ट होता है। कहां से? इसको बोलते हैं दक्षिण वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक, क्योंकि इंडिया को बांटेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो इसके बीच से क्या मौसम आता है, यहां जो मौसम आता है क्या, इसके बीच से, यानी जो यहां से मौसम आ रहा है, ये क्या आने का मौसम है। तो इंडिया में मौसम कब आता है, या आने का दिशा क्या होती है? तो दिशा होती है आपका साउथ, पश्चिम होती है। ठीक है, तो देखिए हम पिछले क्लास में वीडियो में बताए थे कि जब जब मानसून यहां से जब दक्षिण और पश्चिम से प्रवेश करती है तो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक, दो हिस्सों में बढ़ती है, एक चला जाता है पूर्वी घाट, एक चला जाता है पश्चिमी घाट। ठीक, एक चला जाता है पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट जाते हुए और विंध्य और सतपुड़ा के बीच से एक मौसम जाता है, दूसरा जो अरावली और विंध्य के बीच से जो पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाता है, आपका दिल्ली पहुंच जाता है। उसी प्रकार जब पश्चिमी पूर्वी घाट जाता है तो पूर्वी घाट जाते हुए फिर इधर सेवन सिस्टर जाता है, फिर सेवन सिस्टर से टकराकर, पहाड़ों से टकराकर फिर इधर से जो उत्तर प्रदेश होते हुए कहां पर जाता है, आपका दिल्ली। यानी दिल्ली में जो है दोनों मानसून क्या एक साथ मिलते हैं। फिर यहां से चला जाता है कुछ मानसून जो है आपका लद्दाख, कुछ मानसून जो है उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में जाते हैं, और वो बहुत नाम मात्र जो है लद्दाख के लेह में जाता है। तो इसलिए भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? लद्दाख, क्योंकि वहां मानसून ज्यादा जाते हैं, वहां पर खत्म रहता है। तो दोनों मानसून कहां पर मिलते हैं? क्योंकि आपको दिल्ली, क्या है, दिल्ली है। ठीक है, ये क्या है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में क्या है, दोनों मानसून क्या मिल जाते हैं। ठीक है, अब दोनों मानसून यहां मिल जाते हैं। अब यहां से मानसून क्या लौटते हुए मानसून, यानी यहां तो जो दिल्ली है सितंबर के पास से बाद यहां पर मानसून लौटने लगता है। तो लौटने का मानसून जो स्टार्ट कहां से होता है? दिसंबर से होता है, दिल्ली से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां से भी जो मानसून है दो हिस्सों में बढ़ता है। एक चला जाता है उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए, ठीक, अब नीचे साइड चला, एक चलाता है सीधे, देखिए यहां पर अरावली पर्वत है। ठीक, और यहां पर अरावली पर्वत है, और यहां पर जो है आपका सतपुड़ा, ये विंध्य है, ये अरावली पर्वत है। ठीक है, ये आपका विंध्याचल इंडिया, ये जो है विंध्याचल है। ठीक है, जब यहां पर दिल्ली है, ठीक है, ये क्या दिल्ली है। अब दिल्ली से जब दो हिस्सों में बढ़ता है, एक जाता है मानसून आपका इस जाता है, एक देखिए मानसून का हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको हटा दे रहे हैं, ये मानसून है, ये दिल्ली से राजस्थान होते हुए क्या गुजरात में चला जाता है। ये जो मानसून है, और यहां पर क्या गिर की पहाड़ी है, और गिर की पहाड़ी है तो ये टकराते हुए जो है ये आपका अरेबियन सी में चला जाता है। कहां पर चला जाता है?
अरबियन सी। तो यहाँ दिल्ली से जो मानसून चला है, जो दिल्ली से मानसून लौट रहा है, तो कहां पर, गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, राजस्थान गुजरात होते हुए कहां, अरबियन सी, यहाँ क्या अरब सागर है, जो यहाँ पे जो है आपका अरब सागर है। ठीक है, ये जो है अरब सागर है, ये अरब सागर है। ठीक है, और यहाँ पर लौटते हुए मानसून होता है। देखिए लौटते हुए मानसून जो इस साइड है, यहाँ पर जो बारिश कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि जब मानसून गया है, ठीक है, जब मानसून यहाँ से शुरुआत में मार्च से स्टार्ट हुआ, यहाँ दिल्ली पहुंचता है, तो इस मानसून में हवाओं में क्या, पानी की मात्रा कम होती है, यानी यहाँ पर पानी बहुत कम होता है, इसलिए इस राजस्थान क्षेत्र में जो बारिश कम कराती है। ठीक, और फिर ये जो यहाँ से, अब पिछला मानसून क्या था, इस दिशा से क्या, ये आपका पूर्वी घाट था, ये पूर्वी घाट था, तो पूर्वी घाट से क्या मानसून इधर आता है, लेकिन जो लौटा हुआ मानसून इधर नहीं आता है, क्यों, क्योंकि ये आते हैं क्या, आगे अरबियन सी में चला जाता है। ठीक, ये पश्चिमी घाट पर नहीं आता है, जो आपका मानसून लौटे हुए मानसून है, पश्चिमी घाट के अंदर नहीं आता है, केवल क्या, दिल्ली से होते हुए गुजरात, और दिल्ली, राजस्थान और गुजरात होते हुए क्या, अरबियन सी में जाके गिर जाता है। ठीक, ये मानसून, और इधर से जो आपका, जो दिल्ली से जो मानसून लौट रहा है, तो दिल्ली से मानसून लौट रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, झारखंड और छत्तीसगढ़ से टकराकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है, एक पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, देखिए देखिए, एक पश्चिम बंगाल है, एक बिहार है, तो ये एक जो है, ये राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, तो ये राजमहल की पहाड़ी है। अब देखिए दिल्ली से मौसम जब लौट रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड में वर्षा कराती है। ठीक है, ये क्या, पहाड़ी है। अब देखिए जब पहाड़ी से टकराता है, तो पहाड़ी के उस साइड, यानी जो वृष्टि छाया है, वहां पर बारिश नहीं होती, यानी जिस साइड फ्रंट पर टकराता है, मान लीजिए कोई हवा सामने खड़े हैं, इधर से हवा आ रहा है, ठीक, तो हमारे सामने जो हवा है यहाँ पर टकरा, लेकिन हमारे पीछे साइड क्या, जो पिछले बारी है, वहां पर हवा नहीं टकराएगा। इसी प्रकार जो यहाँ मानसून भी आता है, तो मानसून जो आते हुए राजमहल की पहाड़ी है, जो फ्रंट पर टकराता है, वहां पर बारिश अच्छा खासा कराता है। ठीक है, लेकिन बारिश होता है, लेकिन अधिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून आ रहा है, ये बारिश लेकर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हवा है, तो क्यों मानसून मानसून लौट रहा है, तो यहाँ पर इसमें वर्षा कम कराती है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून है, इसमें पानी की मात्रा ही नहीं होती है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर क्या, आंधी तूफान काफी आता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जो यहाँ मानसून, जो सितंबर से मानसून चलता है, उसमें बरसात नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो राजमहल पहाड़ी टकराकर ये आपका उड़ीसा होते हुए, ठीक, देखिए ये टकरा गया। अब क्या, ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में क्या होता है, तूफान आता है, उड़ीसा में क्या होता है, तूफान आता है, और जैसे राजमहल की पहाड़ी से टकराता है, इसकी स्पीड और बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ने से जो तूफान आता है उड़ीसा में देखे होंगे, सितंबर के पास, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर के आसपास जो मैक्सिमम अक्टूबर में काफी तूफान आता है, चक्रवात आता है। ठीक, चक्रवात काफी तेज होता है, लेकिन चक्रवात में क्या, वर्षा नहीं होती है। वर्षा न होने का रीजन ये है कि जैसे यहाँ मानसून लौट रहा है, जो दिल्ली से मानसून उत्तर प्रदेश से लौट रहा है, इसमें पानी ही नहीं, पानी क्यों नहीं है, क्योंकि जब मानसून ये गया था, तो 77 बारिश कराते हुए गया था। अब 77 बारिश कराते, अब जैसे वो लौट रहा है, तो पानी तो इसको कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि इधर क्या, हिमालय है। ठीक, हिमालय को पार नहीं किया, और इधर कहीं पहुंचा नहीं, तो इधर भी क्या, पहाड़ी है। तो क्या है, जो लौटा हुआ मानसून, इसके हवाओं में पानी की मात्रा है ही नहीं है, तो इसलिए उड़ीसा में आता है, तो उड़ीसा में क्या, काफी तूफान आ जाता है। ठीक, तूफान चक्रवात ने बहुत काफी तबाही करता है। ठीक है, तो कहां आता है, उड़ीसा में आता है। तो उड़ीसा में पूछ लेगा कि सबसे अधिक तूफान कहां पाता है, लौटते हुए मानसून के कारण उड़ीसा में आता है। अब जैसे ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है, ठीक, ये क्या, उड़ीसा है, ये है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी क्या है, आता है, तूफान आता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में हल्का सा वर्षा कराता है। क्यों, क्योंकि नीचे जो बे ऑफ बंगाल है, तो मौसम जो ऐसे टकरा रहा है, देखिए जो मौसम है, ये राजमहल पहाड़ी है, टकराने के पश्चात जो उड़ीसा में है, उड़ीसा का तट पर जो है, यहाँ पर वर्षा नहीं कराती, लेकिन जैसे आंध्र प्रदेश में आती है, यहाँ पर हल्का वर्षा भी कराती है। ठीक, वर्षा क्यों कराती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से पानियां उठा लेती है, कि जो मौसम है, फिर टकरा के इधर से आता है, तो यहाँ पर क्या, ओशियन है। देखिए ये क्या है, ये आपका ओशियन, बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ ओशियन है, तो समुद्र है, तो समुद्र से क्या, पानी उठा लेती है,
जो हवाएं हैं यहाँ पर पानी उठा ली, और पानी उठाने से क्या होती है, जो आपका आंध्र प्रदेश में है वर्षा कराती है। ठीक, क्या होती है, वर्षा कराती है और तूफान भी आता है। तो आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में जो है दोनों होता है, वर्षा भी होती है और तूफान भी होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर केवल तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो ओडिशा जो है ऐसा राज्य है केवल कहां पर चक्रवात आती है या तूफान आता है। और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर चक्रवात भी आती है और तूफान भी आती है, लेकिन तूफान क्या कम होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पीड होती है उड़ीसा में ही क्या इसकी स्पीड होती है, और आंध्र प्रदेश आते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे क्या आंध्र प्रदेश, यहां पर आ गया तमिलनाडु, क्या आ गया, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में यहां एक पहाड़ी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी, या बोलते हैं कार्डेडम की पहाड़ी, कार्डेरम की पहाड़ी है। ठीक है, तो कार्डेरम की पहाड़ी से टकराकर यहाँ तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा करती है। क्या करती है, बहुत तगड़ा वर्षा करती है, मूसलाधार वर्षा करती है, कहां पर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो समझ गए। तो तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में केवल वर्षा होती है, वो भी बहुत ही स्पीड होती है, बहुत ही भारी वर्षा होती है। और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती भी है और तूफान भी आता है, लेकिन बहुत हल्का होता है। ओडिशा में क्या होता है, ओडिशा में वर्षा इदमा नहीं होती है, वर्षा इदमा नहीं होती है, और तूफान और चक्रवात वो भयानक रूप रहती है। और देखिए, जब दिल्ली से चल रहा है, अगर दिल्ली से चला, अब दिल्ली से जो आपकी दिल्ली से जो आपको चल रहा है मानसून, तो इसकी दिशा क्या होगी, देखिए दिशा क्या, ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, या साउथ है। तो दिल्ली क्या पड़ेगा, दिल्ली जो है आपका नॉर्थ और ईस्ट, यानी जो मानसून जो लौटते हुए मानसून का जो दिशा होती है नॉर्थ और ईस्ट होती है। उत्तर और पूर्वी से जो है आपका भारत का जो लौटते हुए मानसून जाता है। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए, ठीक, और राजमहल की पहाड़ी से टकरा कर, देखिए जब टकराती है तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में वर्षा नहीं कराती है, क्योंकि जो मानसून है टकराकर इसी साइड, उस साइड वर्षा नहीं कराती है। और जो भी जब टकराती है पहाड़ी से तो मैक्सिमम वर्षा क्या उसी साइड होती है। लेकिन यहाँ पर राजमहल पहाड़ी के केस में क्या है, ये पानी ही नहीं लेती, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती है। ठीक है, यहाँ वर्षा नहीं होती है, भले यहाँ पर मौसम पहाड़ी है लेकिन वर्षा नहीं करा पाती है। और जैसे ही लौटती है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में क्या काफी स्पीड बढ़ जाता है, पहाड़ी से टकराने के पश्चात इसका जो हवाओं का वेग है काफी तेज हो जाता है, जिस कारण से उड़ीसा में क्या चक्रवात आता है। और चक्रवात क्या उड़ीसा में कब आता है, अक्टूबर के माह में देखेंगे, मैक्सिमम सितंबर से अक्टूबर के माह में यहाँ पर चक्रवात। और फिर जैसे ही आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में क्या वर्षा भी होती है और यहाँ पर तूफान भी आता है। लेकिन जैसे आगे आएंगे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में क्या केवल वर्षा होती है, और वर्षा बहुत काफी तेज होती है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर कार्डेनम की पहाड़ी है इससे टकराती है, तो अब पहाड़ से टकराने के पश्चात जो है इस साइड का जो मौसम इस साइड नहीं आता, वह इसी साइड वर्षा करा देती है। ठीक है, और जिस साइड वर्षा कराती है यहाँ पर 80% लगभग वर्षा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पता है, देखिए ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, अब यहाँ से कोई मौसम जा रहा है, ठीक, मौसम टकरा रहा है, तो मैक्सिमम साइड 80% जो है इसके फ्रंट साइड ही वर्षा करा देती है। ठीक, इसके फ्रंट साइड वर्षा करा देती है, इसीलिए इसको कहा था पौना विमुख कहते हैं। ठीक, और जिसको पीछे साइड बोलते हैं क्या, वृष्टि छाए बोलते हैं, जहां पर वर्षा केवल कम होती है, इसको 20% होती है। और पिछले साइड बोलते हैं क्या, पौना विमुख बोलते हैं। ठीक, आपका छाया परछाई किधर पड़ता है, आपके पीछे पड़ता है, इसी प्रकार जो छाया है इस पहाड़ी के पीछे छाया बोलते छाया, उसी के नाम से वृष्टि छाया बोलते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ पर तमिलनाडु में जो कार्डेनम की पहाड़ी है, जब यहाँ मौसम लौटे मानसून टकराता है तो तमिलनाडु में मूसलाधार वर्षा करा देता है। इसी प्रकार जब मानसून आता है इंडिया में, तो जब मानसून शुरुआत होता है मार्च में, तब यहाँ से आता है तो केरल में वर्षा कराती है। क्यों कराती है, क्योंकि जो कार्डेनम की पहाड़ी है टकराती है, तो टकराने के बाद केरल में यहाँ पर वर्षा कराती है। यानी जब आते वर्ष, ठीक, जब मानसून इंडिया में प्रवेश करता है तो केरल में वर्षा अधिक कराती है, क्योंकि कार्डेनम की पहाड़ी से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। उसी प्रकार से लौटते हुए मानसून जब है तो तमिलनाडु और केरल के बीच में कार्डेनम पहाड़ी है, ठीक है, तो अब तमिलनाडु में मूसलाधार वर्षा कराती है। यानी लौटते हुए मानसून जो है उसके पड़ोसी राज्य जो है, केरल के पड़ोसी राज्य जो है तमिलनाडु, वहां पर अधिक वर्षा कराती है। और ठीक है, और आते समय जो है आपका केरल में होता है। ठीक है, तो यहां जहां से स्टार्ट देखेंगे, देखिए मौसम जहां से आपको शुरुआत हुई थी उसी जगह से लौट रही है। शुरुआत हुई थी आपका दक्षिणी हिस्सा से, जो कि केरल के पास, केरल और तमिलनाडु से पास से स्टार्ट हुई थी, और आपका लौटा हुआ मानसून भी क्या तमिलनाडु और केरल में जाकर समाप्त हो रही है। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रही है उसी से समाप्त हो रही है।
ठीक है। तो ये जो मौसम था आपका क्या था, ये आपका लौटते हुए मानसून है। एक मानसून और आता है जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जो कि पंजाब में आता है। ठीक, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। देखिए हम इसको बड़ा करते हैं। ठीक, जो हम बताएं उसी को आपको रिटर्न फॉर्म दे रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा पर होता है, ठीक, तो मौसम को बोलते हैं लौटते हुए मानसून। ठीक, कर्क रेखा से विषुवत जाता है, विषुवत जब आपको दिसंबर माह में, तो उसको बोलते हैं क्या है, लौटते हुए मानसून। ये अरब सागर का पानी भाप बनकर ऊपर जाने लगता है, जिससे ऊपर खाली हो जाने पर वहां पर हवा की गैप हो जाती है। ठीक, जिसको भरने के लिए उसको बोलते हैं लौटते हुए मानसून। ठीक है, लौटते हुए मानसून किस पर्वत से टकराती है, तो राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, कहां पर, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ी से लौटते हुए मानसून टकराती है। ठीक है, उसी प्रकार से वह राज्य कौन सा, जहां लौटते समय चक्रवात आदि और तूफान आता है। ठीक है, देखिए क्या, लौटते समय चक्रवात आता है, तूफान आता है, आंधी आता है, लेकिन वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो वर्षा भी होती है कहां पर, आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो जो दोनों होता है, आंधी तूफान, ठीक है, वर्षा जो होती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, वह दो राज्य लौटते समय वर्षा होती है। ठीक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो वर्षा कहां पर होती है, वर्षा जो होती है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, दोनों में वर्षा भी होती है, और यहाँ पर हल्का फुल्का तूफान भी आता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन मैक्सिमम तूफान क्या है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, और यहाँ पर तमिलनाडु में तूफान आता ही नहीं है। ठीक है, वह राज्य कौन सा, जब यहाँ केवल चक्रवात आती है। चक्रवात कहां आती है, उड़ीसा में। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाओं की तेज स्पीड होता है। देखिए उड़ीसा में वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि पानी लिया ही नहीं होता है। ठीक, यहाँ पानी कहां से मिलेगा, जो मौसम है, जो दिल्ली से जो लौट रहा है, तो यहाँ पे इसको पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब जाते हुए मानसून है तो सब तक पूरा वर्षा करा देगी, लेकिन लौट रहा है तो लौटते उसको कहीं आपको समुद्र मिला नहीं, इसलिए कहीं पानी उठा नहीं पाए, इसलिए जो लौटते हुए मानसून है उसमें पानी नहीं होता है। ठीक, और पानी न होने के कारण से यहाँ पर तेजी से क्या जाता है, जिस कारण यहाँ पर तूफान आता है, स्पीड बढ़ने से वहां पर क्या चक्रवात आने लगता है। ठीक है, और लौटते हुए मानसून जो है इलाची की पहाड़ी से टकराकर तमिलनाडु में क्या भारी वर्षा कराती है। ठीक, यानी बहुत तेज वर्षा कराती है, मूसलाधार वर्षा कराती है, कहां पर, तमिलनाडु। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है, तो नॉर्थ और ईस्ट होती है। लौटते हुए मानसून की जो आपका दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है, और जब भारत में मानसून प्रवेश करता है उसकी दिशा क्या होती है, तो साउथ वेस्ट होती है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट से भारत में मानसून प्रवेश करता है, और लौटता हुआ मानसून जो है आपका नॉर्थ और ईस्ट है। ठीक है, और जो भारत में प्रवेश करता है मौसम है, मानसून है, ये कब करता है, मार्च से लेकर सितंबर तक ये मौसम होता है, और लौटता हुआ मानसून जो है सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये लौटता हुआ मानसून कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।